वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का। क्या पढ़ने वाले हम? क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर 4 द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। वो राख जिन्होंने जो पेड़ है, वृक्ष है, उन्हें उगाया का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने ये देखा था, ये विलियम एलियट ग्रिफिथ ने ये जो है स्टोरी लिखी है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने पहले के पार्ट में देखा था, थर्ड पार्ट तक हमने देखा था, थर्ड पैराग्राफ तक, कि एक बुढ़ी दंपति थी, डाइमोस में रहते थे वो। और वो कैसे थे? वो निसंतान थे, तो उनके पास एक कुत्ता था। तो वो उस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे से रखते थे। तो एक दिन जो बुढ़ा आदमी है, जो कि क्या है, एक चावल की खेती करने वाला किसान, वो खेती पे गया था। तो उस दिन वो कुत्ता आके उसे बार बार परेशान करता है, किसी दिशा की ओर इशारा करके। वो वहां जाके देखता है तो जमीन से उसको बहुत सारा जो है सोना मिलता है, जिससे वो बाकी सबकी सहायता करता है, दावत देता है और अपने पड़ोसियों को भी बहुत सहायता देता है। इस पे हमने देखा था कि एक ईर्ष्यालु जो है दंपति रहती है उस गांव में, जो कि सब कुत्तों को बहुत ही जो ज्यादा है उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। तो हमने यहाँ तक देखा था। फिर हमने देखा था कि वो दंपति जो है उस कुत्ते को गुस्से में आके मार देती है और उसे वहीं पे गाड़ देती है। इसके बाद हमने देखा था कि जो कुत्ते के असली ओनर्स थे, उन्होंने क्या किया था, वो काफी ज्यादा दुखी थे। तो उसके सपने में जो है कुत्ता आया था और उसने बताया था कि जो पेड़ है उसे पाइन ट्री को काट दो और उससे क्या है, एक मिल बनाओ अपनी पेस्ट्री के लिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत ज्यादा असीम सोने की जो है प्राप्ति हुई। ये देख करके भी ईर्ष्यालु जो दंपति है वो काफी ज्यादा जो है ग्रीडी हो गई, लालची हो गई। तो उन्होंने भी उससे वो मोर्टार और मिल जो है उधार ली। पर उन्होंने जब पेस्ट्री और सॉस डाली, बनाना शुरू किया, तो उसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू वाले जो है कीड़े निकलने लग गए। इस पे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने वो मिल को तोड़ दिया और उससे जो है आग जलाने की लकड़ियों के रूप में काम लिया। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पैराग्राफ 4 से। इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर थे वो होमवर्क में दिए गए थे। नॉट लॉन्ग अगो आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब वो तोड़ दिया, ठीक है, जो ड्रीम किया था, उसने सपना देखा था कि वो बनाना है मिल, वो तो तोड़ दिया उस दंपति ने। तो अब जो है उसके बाद क्या हुआ, जो ओल्ड मैन, बुढ़ा आदमी, उसने वापस सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम। और जो किसकी आत्मा है? कुत्ते की आत्मा। उसने उससे बात की, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल। उन्होंने बताया कि कैसे उस जो ईर्ष्यालु दंपति है, उन्होंने उस मिल को जला दिया है। मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो कि पाइन ट्री से बनाई गई है। टेक द एशेस ऑफ मिल, स्प्रिंकल देम ऑन विदर्ड ट्री। उस मिल की राख लो और जो पेड़ पौधे जो खराब हो गए, जल गए हैं, उन पे डाल दो, जो सूख गए हैं उन पे वो राख डाल दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से जो है बड़े हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। किसने कहा? डॉग की आत्मा ने कहा। The old man awoke and went once to his wicked neighbor's house. अब वो अपने ईर्ष्यालु जो है दंपति के घर में, पड़ोसियों के घर में गया। Where he found miserable old pair sitting at the edge of square and fireplace in the middle of दी फ्लोर। यहाँ क्या बताया जा रहा है, फिर वो जो बुढ़ा व्यक्ति था वो वहां गया अपने दुष्ट पड़ोसी के घर। वहां उसने फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई करते हुए अपने चौकोर फायर प्लेस के किनारे बैठे हुए इस दुष्ट जोड़े को पाया। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल। अब यहाँ बता रहे उस मिल की लकड़ियों से वो समय समय से जो है अपने आप को गर्म रख रहे थे। While behind them lay a pile of broken pieces, और उनके पीछे टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनका जो ढेर लगा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes. उसने बहुत है जो कैसे पूछा, उसने विनम्रता पूर्वक राख मांगी। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. उन्होंने क्या, हालांकि उस लोभी दंपति ने उस पर अपनी नाक सिकोड़ दी और उसे ऐसे डांटा जैसे कि वो चोर हो। They let him fill basket with the ashes. उन्होंने उसको जो उसकी टोकरी है भरने दी राख से। अब यहाँ देखते हैं, on coming home, the old man took his wife into the garden. घर आने के बाद उस बुढ़े आदमी ने उस अपनी जो है पत्नी है उसको गार्डन में लेकर के गया। It being winter, their favorite cherry tree was bare. अब क्या थी? सर्दियां थी, तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो कैसा था? वो बेयर था, यानी कि उस पे जो है चेरी नहीं थी। He sprinkled a pinch of ashes on it.
उसने क्या किया, उस पे जो है राख छिड़की। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, और वो क्या है, उगने लगा। ठीक है, क्या किया उसने, वहां पे एक जो है लो, ये तब तक फूलता रहा जब तक गुलाबी खिलने वाला एक बादल नहीं बन गया। Sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air, और हवा को कैसा कर दिया, सुगंधित कर दिया। The news of this filled the village, पूरे गांव में ये खबर जो है फैल गई। And everyone ran out to see the wonder, और सब ये चीज देखने के लिए जो है भागे, ये जो हुआ है मिरेकल हुआ है वो देखने के लिए, इस कमाल को देखने के लिए बाहर भागे। The covetous couple also heard of this story and gathering up remains of ashes of mill kept them to make withered trees blossom. अब उस लोभी दंपति ने भी इस बारे में सुना और जितनी जो उनके पास राख बची थी उसको गैदर किया, यानी कि एक साथ इकट्ठा किया। kept them to make withered trees blossom. अब उनके जो पेड़ झड़ गए थे उनको वापस से उगाने के लिए उन्होंने रखा। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed into an old withered cherry tree that stood by the wayside. यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक वो दयालु बूढ़ा आदमी यह सुनकर कि उसका स्वामी देमिया गांव के पास एक पक्की सड़क के किनारे से गुजरेगा, उसने ये देखने के लिए अपनी राख की टोकरी बाहर लेकर निकल पड़ा। कारवा के पास आते ही वह रास्ते में खड़े एक पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। वो उस पेड़ पर चढ़ गया किसको देखने के लिए, उसका जो स्वामी वहां आने वाला था। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने इसमें क्या देखा। इसके बाद लंबा समय नहीं गुजरा था, अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से एक सपना देखा और कुत्ते की आत्मा उससे बात की उस सपने में। उसने बताया कि कैसे दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया। चक्की की राख ले लो, उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो और वो फिर से खिल उठेंगे, ये कुत्ते की आत्मा ने कहा। बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर चला गया, जहां उसने फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई करते हुए उन्हें देखा। अपने चौकोर फायरप्लेस के किनारे बैठे उस दुष्ट दंपत्ति जोड़े को पाया। समय समय पर वे चक्की के कुछ टुकड़ों से ज्वाला से अपने हाथ और पैरों को गर्म कर लेते, जबकि उनके पीछे कुछ टूटे हुए टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, विनम्रता से राख मांगी। हालांकि लोभी दंपत्ति ने अपनी नाक बहुत सिकोड़ी और उसे ऐसे डांटा कि मानो वो चोर हो। उन्होंने उसे अपनी टोकरी को राख से भरने दी। घर आने पर वृद्ध अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। जाड़े का मौसम था और उनका पसंदीदा चेरी जो पेड़ है पतझड़ में था। उसने उस पर एक चुटकी जो राख है उसे छिड़का और बोला, लो ये तब तक फूलता रहा जब तक गुलाबी खिलने वाला एक बादल नहीं बन गया। हवा को सुगंधित कर दिया उस बादल ने। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी ने क्या किया, फैली, और जो है सभी लोगों ने ये कमाल देखा और इसे देखने के लिए वो बाहर आ गए। लोभी दंपति ने भी एक कहानी सुनी और चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा करके उनमें मुरझाए हुए पेड़ों को खिलने के लिए रख दिया। वह दयालु बूढ़ा आदमी यह सुनकर कि उसका स्वामी देमिया गांव के पास पक्की सड़क के किनारे से गुजरेगा, उसे देखने के लिए अपनी राख की टोकरी लेकर बाहर निकल पड़ा। कारवां के पास आते ही वे रास्ते में खड़े एक पुराने मुरझाए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ पे हम इसके वर्ड मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ जो है वो देख लेते हैं। ब्लूम का मतलब होता है स्टूडेंट्स खिलना। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत उदास या दयनीय। बेयर का मतलब होता है खाली या फिर नंगे पांव के लिए बोलते हैं हम बेयर फीट। पिंच का मतलब होता है चुटकी। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। स्क्वायर का मतलब होता है चौकोर। फायरप्लेस मतलब होता है अग्नि जलाने का स्थान। स्पिनिंग का मतलब होता है चक्कर खाना। ब्लेज का मीनिंग होता है ज्वाला की चमक या प्रदीप्ति। स्प्राउट का मतलब होता है पल्लवित होना। ब्लूम का मतलब होता है खिले फूलों वाला। परफ्यूम का मतलब होता है खुशबू। वंडर का मीनिंग होता है आश्चर्य। गैदर का मीनिंग होता है एकत्रित करना। अप्रोच का मीनिंग होता है पहुंच। टर्न अप देयर नोजेस का मतलब है घृणास्पद व्यवहार करना। विदर्ड का मतलब है मुरझा जाना। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। What did he sprinkle? He sprinkled ashes. Ashes का मीनिंग क्या होता है? He sprinkled ashes of mill. Ashes मतलब राख।
of the mill. Next है, what did the old man find at neighbor's house? क्या मिला? Broken pieces of ash of mill, ये उसको मिला था. What did the dog spirit say? Dog spirit ने क्या बोला था कि जो तुम्हारे दुष्ट लोभी पड़ोसी उन्होंने तुम्हारी मिल को तोड़ दिया है, तो जाओ उस लकड़ी की जो है राख इकट्ठा करके पेड़ों पे डाल दो, जिससे वो वापस से खिल उठेंगे. Who spoke to the old man in dream? मूको ने उस ओल्ड मैन से सपने में बात की थी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है फोर्थ पैरा के जो क्वेश्चन आंसर है, ये हैं आपके होमवर्क या फिर गृह कार्य में, ये आपको करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ. अब यहाँ पर हम फिफ्थ पैराग्राफ में क्या देखने वाले हैं, लास्ट में क्या हो रहा है. नाउ इन द डेज ऑफ द डायमोस इट वाज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. तो यहाँ बताया जा रहा है, अब दाइमोस के दिनों में सभी वफादार लोगों की ये प्रथा थी कि जब उनके स्वामी पास से गुजरे तो वे अपनी जो ऊंची खिड़कियां हैं उन्हें बंद कर ले. अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है, they even pasted them fast with a slip of paper. अगर वो ऊंची खिड़कियां में से कुछ दिख भी रहा था तो उन्हें पेपर से चिपका देते थे, so as to not commit the impertinence of looking down on his लॉर्डशिप. क्यों चिपका देते थे? क्योंकि वे अपनी वो क्या चाह रहे थे कि वे अपने महान स्वामियों की तरफ अशिष्टता से देखें ना, उनके देखने की अशिष्टता उनसे ना हो जाए. नेक्स्ट बताया जा रहा है कि all the people along the road would fall upon their hands and knees, remain prostrate until the procession passed by. अब यहाँ बताया जा रहा है, जो क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रोसेशन, यानी कि जो भी उनका स्वामी आता था वो जब तक चला ना जाए उस पूरे रोड से, तब वो हाथ पैर जोड़कर अपने घुटनों पर बैठे रहते थे. द ट्रेन ड्रू नियर, जो ट्रेन थी वो पास आने लगी. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा जो है आदमी है वो आगे निकला. क्राइंग आउट टू पीपल बाय द वे, वो लोगों को क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था रास्ते में, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग. और जो भी जो यात्रा वो दौरा निकल रहा था वो सब घुटनों पे बैठ गए जब तक वो पास नहीं हुआ. Suddenly the leader of the van caught sight of aged man up in the tree. अब जो वैन थी, जो चल रही थी वैन, उसका जो लीडर था उसने क्या देखा, ऊपर एक पेड़ पे एक है ना बुढ़ा आदमी बैठा है. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing that he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. अब यहाँ बताया जा रहा है वो उसे बुलाने वाला था, पर जैसे ही उसने देखा कि ये बहुत ही बुढ़ा आदमी है तो उसने क्या किया, उस पर चिल्लाने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय ऐसे उसको नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वो हो ही ना, और वहां से निकल गया. So when the Daimos palanquin drew near, अब डायमो का जो रथ था वो जैसे जैसे पास आ रहा था, the old man taking a pinch from his basket scattered it over the tree. जैसे ही वो पास आ रहा था उस बुढ़े आदमी ने उस ऐश को, राख को उस पेड़ पर पे स्कैटर कर दिया, फैला दिया. अब यहाँ बता रहे हैं, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, एकदम से जैसे उसका रथ यात्रा आ रही थी तो उसने पिंच किया तो वो क्या एकदम से जो है पेड़ जो है खिल उठा. बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. द डिलाइटेड डाइमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप. अब वो जो है स्वामी है वो बहुत ही खुश हो गया ये देख के, तो उसने क्या बोला कि जो ट्रेन है उसको रोक दो. एंड गो आउट टू सी दी वंडर, और वो बाहर ये कमाल देखने के लिए उतरा. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम. अब उसने उस बुढ़े आदमी को अपने पास बुलाया और उसका शुक्रिया अदा किया. एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन टू हिम. और उसने अपने सभी सेवकों को बोला इसको सिल्क के रोब्स, केक, फैन और बाकी के सारे जो उपहार है, इसके जो प्राइजेस है वो इसे दो. He even invited him to his castle. उसने उस आदमी को अपने महल में भी बुलाया. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear wife. तो वो बहुत ही खुशी से चमकता हुआ घर गया अपनी जो बुढ़ी औरत है उसके पास उससे बताने. But when the greedy neighbor heard of him, अब जैसे ही उस लोभी जो है नेबर पड़ोसी उसने सुना इस मैजिक राख के बारे में, इस जादुई राख के बारे में,
थर्ड, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेंस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। उसने कुछ मैजिक राख ली, जादुई राख ली और हाईवे की तरफ निकल पड़ा। देयर ही वेटेड until a Daimo's train came along। अब वो वहां पे रुका था जब तक कि दाइमो की जो है ट्रेन जो है पास ना आए। Instead of kneeling down like the crowd, he climbed withered cherry tree। अब उसने भी क्या, वो घुटनों के बल नहीं बैठा, वो भी एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the Daimo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree। अब जैसे ही डाइमोस उसके नीचे पहुंचा, उसने क्या है, राख उस पेड़ के नीचे ऊपर डाल दी। Which did not change a particle, जिससे कुछ भी बदला नहीं। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of Daimo and his wife। अब हवा की वजह से जो है वो डस्ट जो थी, वो मिट्टी जो थी राख की, वो सारी डाइमो स्वामी और उसकी पत्नी की आंखों में और नाक में चली गई। Such sneezing and choking, अब वो छींकने और खांसने लगे। It spoiled the pomp and dignity of the procession। अब वो जो है, जो प्रोसेशन आ रहा था वहां पे, उससे क्या हुआ, पालकी जो आ रही थी उससे जो है वो सब खराब हो गया। The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road। अब जो आदमी था, जो सेवक था दाइमो का, जो वहां पर पे ध्यान दे रहा था, सबको घुटनों पे बिठा रहा था, उसने उसे देखा, उसको अपने कॉलर से पकड़ा, घसीटा पेड़ से नीचे और उसको और उस टोकरी को जिसमें राख थी खड्डे में डाल दिया। Then beating him soundly, he left him for dead। और उसको इतना मारा कि और मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud। अब वो wicked old man कैसे मर गया, वो दुष्ट प्राणी उस कुत्ते की तरह ही जमीन में मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age। अब यह बता रहे, पर वो जो कुत्ता था, उसके जो स्वामी थे वो काफी अच्छे से जिए और बहुत ही ज्यादा जो है बुढ़े हुए बहुत अच्छी उम्र तक जिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दे देते हैं ध्यान अपने शब्दार्थ पे। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न। प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना या प्रदर्शित करना। प्लैनेंक्विन का मतलब होता है पालकी। स्कैटर का मतलब होता है छिड़कना। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है एकदम अचानक से। पॉम्प का मतलब होता है टड़क भड़क या ठाट बाट। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। रोब का मीनिंग होता है वस्त्र। कैसल का मतलब होता है किला या फिर महल। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। पार्टिकल का मीनिंग होता है कण। स्नीज का मीनिंग होता है चीखना। फिर यहाँ पे है प्रोस्ट्रेट यानी कि दंडवत करना। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। टंबल का मीनिंग होता है एक एक करके गिर जाना। ड्वेल्थ का मतलब होता है निवास करना। डिच का मतलब होता है गड्ढा। लॉयल का मीनिंग होता है वफादार। और चोकिंग का मीनिंग होता है बंद होना। स्लिप का मीनिंग होता है हिस्सा। इम्पर्टिनेंस का मीनिंग होता है गुस्ताखी या फिर गृष्टता। What did they paste on window? वो विंडोज पे क्या चिपकाते थे? पेपर चिपका देते थे। What was the custom in the days of Daimo? क्या पुरानी जो कस्टम क्या थी कि जब भी दाइमो जो आ जाता था, स्वामी आता था, तब सभी लोगों को जो है अपनी ऊपरी खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी और घुटने झुकाकर बैठना पड़ता था। What did the old man do when Daimo's palanquin drew near? दाइमो का palanquin जब पास आ रहा था, जो उसकी क्या palanquin यानी कि पालकी पास आ रही थी, तो उसने राख जो है चेरी ट्री पर छिड़क दी। What did the competent man say to people? जो आदमी था, competent man क्या बोल रहा था कि kneel down, ठीक है, and bow your head, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, ये वो बोल रहा था। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। How did the spirit of the dog help the farmer first? स्पिरिट यानी कि आत्मा कैसे मदद की थी? आत्मा ने उसकी मदद की थी ये बोल करके कि जो लकड़ी है उस पाइन ट्री की, उसको तो मिल बनाने में इस्तेमाल करो, इससे वो और भी ज्यादा रिच हो गए थे क्योंकि सोने की बारिश हुई थी। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? दूसरी बार कैसे मदद की? दूसरी बार उसने ये बताने में मदद की कि जो दुष्ट दंपत्ति है उसने तुम्हारी लकड़ी जो है मिल की तोड़ दी और जला दी है, और उस एशेज से तुम क्या बना सकते हो? पेड़ों को बहुत ही ज्यादा ब्लूम कर सकते हो। Why did the Daimo reward the farmer but punished his neighbor for the same act?
डायमो ने उस किसान को रिवॉर्ड प्राइज क्यों दिया? क्योंकि वो बहुत ही प्रसन्न हो गया पेड़ों को खिलता देख के। पर सेम एक्ट के लिए उसके जो लोभी दंपति थी, लोभी आदमी था, उसे किस चीज की जो सजा मिली? क्योंकि वो जो एशेस थी उसने पेड़ को तो ब्लूम किया ही नहीं, पर उसने क्या किया, उस डायमो और उसकी जो वाइफ है उसको खांसने और छींकने पर मजबूर कर दिया। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग ने ऐसा क्या किया जिससे वो छुपे हुए सोने के पास किसान पहुंचा? उसने बहुत देर तक जो है उसके पैरों पर अपने पंजे रख दिए किसान के, और फिर उसने क्या किया था, वहां पे खरोचने लग गया था। The old farmer is a kind person. What evidence of kindness do you find in the first two paragraphs? प्रथम दो अनुच्छेदों में से ऐसे कुछ दयालुता के सबूत बताइए जो कि वृद्ध किसान के लिए है। पहले दो अनुच्छेदों में से हमको बताना है। पहले बताया था कि वो क्या है, उस कुत्ते से बहुत प्यार करते थे, उसको अपने बच्चे की तरह पालते थे, प्लस उसको अपने हाथों से ही अपनी चॉपस्टिक से खाना खिलाते थे और बहुत सारे बॉइल्ड राइस खिलाते थे। इसके बाद यहाँ बताया गया स्टोरी में, इसके बाद ये बताया कि जो सेकंड पैराग्राफ में जब उनको जो बहुत सारा गोल्ड मिला था तो उन्होंने सबकी मदद की थी, अपने पड़ोसियों की मदद की थी, अपने दोस्तों को दावत दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये आपके होमवर्क है, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया था अभी, द एशेस दैट टर्न द ट्रीज इनटू ब्लूम द ट्रीज। ओके, लिखा था ये विलियम एलियट ग्रिफिथ्स ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।